जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आइए आज हम सब सुनेंगे अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गोवर्धन की आकृति बनाकर इसका पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की माता लक्ष्मी का पूजा भी किया जाता है। गौ माता का पूजा किया जाता है और अनेक प्रकार के व्यंजनों से अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा कि अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है। इन सब का विधान विस्तार से कहकर हमें कृतार्थ करे। महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गौवे चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां बोली कि आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृतासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है, गायों को चारा मिलता है तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल हो जाती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें यह उत्सव व पूजा जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वागजाल में फंसकर ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्ठान पकवान लाकर गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पूजा करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया, उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल बनाकर बड़े प्रसन्न हुए। तभी नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्रलोक पहुँचे तथा उदास तथा खिन्न होकर बोले कि हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो। उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज यज्ञ बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उसका भाग तो किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार तय कर ले। नारद जी तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे
उनके तन बदन में अग्नि प्रवेश कर गई हो। इंद्र ने इसमें अपनी मान हानि समझकर अधीर होकर मेघों को आज्ञा दी। गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गोकुल तहज भूमि पर जाकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वाल अपने पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वह स्वयं ब्रज को गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह उत्सव पर्व जो कि अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो मैं आशा करती हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूलें। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आज की व्रत में काम आएगी। धन्यवाद।